हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमर्जिंग ट्यूटोरियल्स। तो आज फिर से हम इंग्लिश पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आज के जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। मतलब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं ये आपके एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं। तो बिगिन करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अ टीचर डिवाइड्स लर्नर्स इनटू अ ग्रुप। ये टीचर है, वो जो उनके लर्नर्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया एंड आस्क देम टू डू अ क्विज अबाउट एलिफेंट। कोई एलिफेंट का टॉपिक पढ़ाना होना है तो उसके बारे में क्विज दे दिया उनको, उसके बारे में क्विज पूछ लिया बिफोर रीडिंग द स्टोरी अबाउट देम। स्टोरी रीड करने से पहले द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर, यहाँ पे टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट टेक्स्ट रिव्यू, टेक्स्ट का रिव्यू देना। टेस्ट देयर मेमोरी, उनकी मेमोरी को टेस्ट करना। गिव पीयर फीडबैक, पीयर उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है उसको बोल देते हैं। पीयर की फीडबैक देना। जहाँ फिर जनरेट इंटरेस्ट इन अ टॉपिक, यहाँ पे रिव्यू तो नहीं दे रही है, मेमोरी को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये भी ऑप्शन दिया गया है तो ये मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि क्विज दे रहे हैं एलिफेंट्स पे, सबके आइडियाज़ को इकट्ठा कर रहे हैं। तो बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अपने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करेंगे, ना कि वो अपनी मेमोरी को यहाँ पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, उनकी मेमोरी को नहीं टेस्ट करें, यहाँ पे हम क्विज कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फीडबैक भी नहीं दे रहे, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा जनरेट इंटरेस्ट इन आर टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ स्टूडेंट इज डिस्टर्बिंग द क्लास। कोई बच्चा है वो क्लास को डिस्टर्ब किए जा रहा है। टू हैंडल दैट डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट, इस डिस्टर्ब करने वाले स्टूडेंट को हैंडल करने के लिए द टीचर शुड, अब टीचर को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है डिपेंड ऑन द पेरेंट्स टू ऑफर रेमेडीज, वो सिर्फ पेरेंट्स पर डिपेंड करेंगे कि वही बच्चे को समझाएं। बी है रिपोर्ट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट टू द स्कूल अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटी को जाके कंप्लेंट कर दे कि ये बच्चा ऐसे कर रहा है। सी ऑप्शन है एड्रेस द डिलीजेंट स्टूडेंट्स, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ ध्यान दे। फर्स्ट टॉक टू द चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडी, जहाँ फिर सबसे पहले उन बच्चों से ही बात करें और उनको रेमेडी प्रोवाइड करें कि ऐसा नहीं करना है। अब देखो क्या कर सकता है टीचर इसमें, कि ऑप्शन ए जो हमें दिया गया है कि सिर्फ पेरेंट्स पे ही डिपेंड करना है कि हाँ आपने ही बच्चों को समझाना है, ये तो नहीं होगा। स्कूल अथॉरिटी को भी नहीं बता सकता, इससे बच्चा और जिद्दी हो जाएगा। ठीक है, इससे तो आप बच्चे को इग्नोर कर दोगे, इग्नोर करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। हमें उन बच्चों को सुधारना है, तो हम फर्स्ट टॉक टू द चिल्ड्रन, फिर उनको उस चीज़ के बारे में समझाएंगे, उनको रेमेडी प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्टूडेंट ब्रेनस्टॉर्म, ब्रेनस्टॉर्म मतलब आइडियाज जनरेट करना। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क। ये सबसे पहले तो बच्चा आइडियाज को जनरेट करता है, फिर उनको ऑर्गेनाइज करता है, फिर उनका ड्राफ्ट बनाता है, फिर उनको एडिट करता है अगर कोई कमी पेशी लगती है, फिर अपने वर्क को रिवाइज करता है। विच स्किल डज दिस प्रोसेस रिफ्लेक्ट, ये प्रोसेस कौन सी स्किल को रिफ्लेक्ट करता है? राइटिंग स्किल को, लिसनिंग को, स्पीकिंग को, या फिर रीडिंग को? देखो यहाँ पे ड्राफ्ट आ गया ना, ड्राफ्ट मतलब राइटिंग से रिलेटेड हो जाएगा ये। लिसन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, आइडियाज को जनरेट कर रहा है, स्पीक भी नहीं कर रहा है, लिसन भी नहीं कर रहा है, रीड भी नहीं कर रहा है कुछ। ब्रेनस्टॉर्म माइंड में आइडियाज को जनरेट कर रहा है यहाँ पे, फिर उनको ऑर्गेनाइज करेगा कि कौन सी चीज़ पहले लिखनी है, कौन सी बाद में लिखनी है, फिर उनका ड्राफ्ट बनाएगा, फिर उनको एडिट भी करेगा और बाद में देखेगा कि क्या सही है उसमें और क्या नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा राइटिंग स्किल। फोर्थ क्वेश्चन,
इसमें असर्शन और रीजन दिया गया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या है? रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हेल्प इन क्रिटिकल थिंकिंग एट प्राइमरी लेवल। जो रीडिंग और राइटिंग स्किल है, ये क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करती है एट प्राइमरी लेवल। रीजन है क्रिटिकल थिंकिंग इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो रीडिंग और राइटिंग की ही सब स्किल है। तो रीजन तो बिल्कुल सही है इसका। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग है जो, वो प्राइमरी लेवल पे नहीं आ सकती। प्राइमरी लेवल पे बच्चों का माइंड इतना डेवलप नहीं होता वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? कि किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना कि ऐसे होना चाहिए, मतलब अपनी समझ का यूज़ करना। तो प्राइमरी लेवल के बच्चों में इतनी ज़्यादा समझ तो होती नहीं कि वो अपनी समझ से इंटेरोगेट कर सके किसी चीज़ को ना। तो ये जो असर्शन है ये यहाँ पे गलत है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो गलत है और आर आपका सही है। ये किसमें है देखो, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यही इसका राइट ऑप्शन जाएगा, आगे देखने की जरूरत है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड। ये जो लैंग्वेज स्किल है वो बेस्ट लर्न की जाती है कब? ए ऑप्शन है इफ दे आर डेल्ट विद एन इंटीग्रेटेड मैनर। जितनी भी लैंग्वेज स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल आपको पता है ना, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग, ये सारी लैंग्वेज स्किल्स हैं। इन सब को इंटीग्रेट करके, कंबाइन करके, इकट्ठा करके एक साथ यूज किया जाए, या फिर ओनली थ्रू रिटन टेक्स्ट एंड असाइनमेंट, जहाँ सिर्फ रिटन टेक्स्ट एंड असाइनमेंट दे के ही। देखो यहाँ पे भी आपका ओनली वर्ड आ गया, ऐसे वाले ऑप्शन को आपने सीधा सीधा ही काट देना, ये कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ओनली वाला तो कभी नहीं आएगा। सी है इफ द टीचर फोकस ऑन वन स्किल। देखो वन स्किल पे फोकस करके लैंग्वेज स्किल्स सारी थोड़ी आ जाएंगी। अगर एक स्किल पे, जैसे मैं सिर्फ रीडिंग पे फोकस करूंगी तो बच्चे को सिर्फ रीडिंग आएगी, राइटिंग पे फोकस करूंगी सिर्फ राइटिंग आएगी, ऐसे ही। ठीक है, तो हमें एक स्किल पे तो फोकस नहीं करना, तो ये भी गलत हो गया। विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल। लैंग्वेज ड्रिल क्या होता है? प्रैक्टिस करवाना। कि लैंग्वेज की चैलेंजिंग और मैकेनिकल, मतलब टफ वर्ड्स को लेके प्रैक्टिस करवानी, लैंग्वेज ड्रिल करानी है तो बच्चा लैंग्वेज स्किल्स सीख जाएगा। नहीं, लैंग्वेज स्किल्स में हमें इन सभी चीज़ों को इकट्ठे लेके चलना है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू assess whether students have understood how to use the narrative skill, a teacher should ask student to। अब यहाँ पे टीचर ने जो असेसमेंट करनी है वो ये करनी है कि बच्चों की जो नैरेटिव स्किल है, किसी चीज़ को नरेट करने की, नरेशन समझते हो आप, अपने वर्ड्स में किसी चीज़ को बोलना, नैरेटिव स्किल। तो उसके लिए टीचर को बच्चों से क्या पूछना चाहिए? ए ऑप्शन है करेक्ट द मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड। उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करे। रीड अ स्टोरी एंड आंसर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। कोई स्टोरी पढ़ दे और उनको कॉम्प्रीहेंड करने वाले, मतलब जो उनको समझ आ जाए ऐसे क्वेश्चंस उनको आंसर दे दें। सर्कल द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव इन द टेक्स्ट। जहाँ पे टेक्स्ट में वर्ब और एडजेक्टिव्स को सर्कल करके चले जाएं कि ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ऐसे। और शेयर एन इंसिडेंट व्हेन दे वर सरप्राइज। जहाँ पे वो उनको बोले कि कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करो मेरे साथ जब आप बहुत सरप्राइज हुए हों। तो यहाँ पे हमने उनकी नैरेटिव स्किल को टेस्ट करना है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करेंगे, स्टोरी भी नहीं सुनाएंगे। सर वर्ब और एडजेक्टिव को अगर आप सर्कल कर दोगे तो उनकी नैरेटिव स्किल्स का क्या पता चलेगा। यहाँ पे जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को कोई इंसिडेंट शेयर करने के बारे में बता सकते हैं, जो जब वो उनको कोई सरप्राइज, मतलब अपने वर्ड्स में कुछ उनको इंसिडेंट शेयर करने के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें उनकी नैरेटिव स्किल्स है वो अच्छे से शो होंगी कि उनको जो चीज़ है टीचर समझाना चाह रही है उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher of class
सेवंथ इज फैसिलिटेटिंग द रीडिंग ऑफ बुक्स अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। यहाँ पे जो टीचर हैं वो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स के अलावा अदर बुक्स को रीड करवा रही है यहाँ पे। शी इज प्रमोटिंग देयर, तो यहाँ पे वो बच्चों की क्या चीज़ को प्रमोट कर रही है? एक्सटेंसिव रीडिंग को, गाइडेड रीडिंग को, शेयर्ड रीडिंग को, या इंटेंसिव रीडिंग को। इंटेंसिव रीडिंग होती है डीप लर्निंग करनी, डीप स्टडी करनी किसी चीज़ को, ठीक है। शेयर्ड में आइडियाज शेयर करते हो, ठीक है, आइडियाज शेयर कर देते हो इसमें। गाइडेड में आप गाइड करते हो बच्चे को, उनको क्लू देते हो, क्लूज देते हो, मतलब उनको बताते हो कि इस थीम पे लिखना है। और एक्सटेंसिव होता है हमारे फन के लिए, फॉर हैप्पीनेस के लिए, टाइम ऊपर ऊपर मतलब के क्या कह सकते हो, नॉलेज को इन्हांस करने के लिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, एक्स्ट्रा रीडिंग जिसको बोल देते हैं, ठीक है। इसकी हम डीप स्टडी थोड़ी इसके अंदर थोड़ी जाएंगे, तो हम मोर नॉलेज गेन करने के लिए करते हैं। यहीं पे टीचर ये भी टेक्स्ट बुक्स के अलावा अदर बुक्स रीड करने को कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव रीडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। एक्सटेंसिव अपनी नॉलेज को एक्सटेंस करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, कि जितनी उनको नॉलेज है उनको और बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the principal asked the language teacher to select the textbook and other resources for the new session। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हैं जो उन्होंने लैंग्वेज टीचर को बोला है कि वो जो न्यू सेशन होने जा रहा है उसके लिए कुछ टेक्स्ट बुक्स और उसके साथ साथ अदर रिसोर्सेज को भी सिलेक्ट कर लें। वाइल सिलेक्टिंग देम, अब जब टीचर उस सबको सिलेक्ट कर रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट, तो इसमें जो नीचे दिए गए हैं तो इसमें वो कौन सी चीज़ है जो रेलिवेंट नहीं है। तो जब मटेरियल को चूज कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ द स्टूडेंट, conceptual complexity and density of a material, learning needs and language known to children, कि जो बच्चों की ज़रूरतें हैं और लैंग्वेज पता है बच्चों के, उसके बारे में ध्यान रखना। adaptability of books and resources, जो बुक्स को अडॉप्ट करना और रिसोर्स को कैसे अडेप्ट करना है, इसको ध्यान में रखना। तो देखो इसमें लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ध्यान में रखना ही है, उनकी लर्निंग नीड्स को भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा अडेप्टिबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिसोर्स, ये भी हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो कम्प्लेक्सिटी है एंड डेंसिटी ये नहीं होनी चाहिए। मतलब जो मटेरियल वो चूज कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए समझने में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो ऑप्शन 2 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर डेवलप द क्राइटेरिया टू मॉनिटर द यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल बाय लर्नर्स, कि जहाँ पे जो टीचर हैं उन्होंने लर्नर्स के द्वारा लैंग्वेज मटेरियल को वो यूज कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना है। विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द यूज ऑफ मटेरियल। तो अब यहाँ पे टीचर ने मॉनिटर करना है, देखना है कि बच्चे कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन, फीडबैक सेशन और रिटर्न रिपोर्ट, या फिर चेकलिस्ट बना लाए। अजम्पशन, अजम्पशन तो मान्यताएं होती हैं, मान लेना किसी चीज़ को, अजम्पशन। एंड लर्निंग आउटकम, यूजेबिलिटी, रेपिटेशन, प्रोडक्शन ऑफ अटरेंस, कितना यूज़ कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, अटरेंस, अटरेंस की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। प्रेजेंट, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस द मटेरियल, प्रेजेंट करना मटेरियल को, फिर उसको प्रिपेयर करके देना, फिर उसको प्रैक्टिस करना। तो जो मॉनिटर करने में सबसे हेल्पफुल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमने देखना है ना बच्चे सही मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, तो उसमें ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ऑब्जर्व करेंगे, फिर फीडबैक देंगे, फीडबैक सेशंस, और उस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A teacher showed a movie with the caption to learners in class 7, 6. क्लास 6 के स्टूडेंट को एक मूवी शो करवा रही है टीचर विद कैप्शंस के नीचे कैप्शंस लिखे आ रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज में किसी और लैंग्वेज में चल रही है मूवी, लेकिन उसके साथ साथ नीचे कैप्शन भी आ रहे हैं। द मूवी इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द चैप्टर इन द टेक्स्ट बुक, और जो मूवी है वो टेक्स्ट बुक के ही किसी चैप्टर पे बेस्ड है। द मूवी विद कैप्शन ऑन विल इनकरेज, तो विद कैप्शन से ये मूवी क्या इनकरेज करेगी? ए ऑप्शन द स्टूडेंट्स टू वॉच मोर मूवीज, के स्टूडेंट ऐसी और मूवीज देखने लग जाएंगे। लिसनिंग स्ट्रेटजी बाय वर्बल क्लूज एंड टू अप्रिशिएट द एक्शन ऑफ एक्टर्स एंड टू राइट अ रिव्यू, या फिर वर्बल क्लू मिल रहे हैं उनको, जो लैंग्वेज मतलब जो मूवी में डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वो नीचे कैप्शन कैप्शन में भी लिख के आ रहे हैं उनकी मदर टंग में, तो उनको वर्बल क्लू मिल रहे हैं टू अप्रिशिएट द एक्शन ऑफ लर्नर एंड और राइटर रिव्यू। या फिर एक्टिव रिव्यूइंग एंड लिसनिंग, जहाँ पे वो एक्टिव व्यू कर रहे हैं और लिसन कर रहे हैं। या फिर लिसनिंग स्ट्रेटजीज जहाँ पे यूज़ की जा रही हैं, एक्टिव व्यूइंग हो रही है, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू यूज़ ऑथेंटिक लैंग्वेज मटीरियल, या फिर उनको ऑथेंटिक मटीरियल यूज़ करने के लिए मोटिवेट करें। तो ऐसा तो नहीं हो, मोटिवेशन ऑथेंटिक मटेरियल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे मूवी दिखा रही है उनको। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा कि उनको वर्बल क्लू मिल रहे हैं और अप्रिशिएशन करना सीखेंगे बच्चा कि एक्टर कैसे काम कर रहे हैं, और उस पे अपना रिव्यू देख सकते हैं कि मूवी उनको कैसी लगी, किसने इसमें क्या किया। ठीक है, तो इसमें उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A child shares her language classroom experience with her mother. यहाँ पे एक चाइल्ड है जो अपना क्लासरूम का लैंग्वेज का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है अपनी मदर के साथ, एंड सेज दैट समटाइम्स वी कवर आवर आईज, और कहता है कि कई बार हम अपनी आँखों को कवर कर लेते हैं, एंड द टीचर आस्क अस टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ अ बैग, और टीचर जो है वो हमें बैग में से कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु निकालने को के लिए बोलते हैं। देन वी हैव टू ट्राई टू डिस्क्राइब इट, फिर हमें कोशिश करनी होती है इसको डिस्क्राइब करने की। इट्स अ रियली गुड वे टू लर्न, वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा जो मेरे को वे लगता है लर्न करने का। तो दिस कमेंट शोज द चाइल्ड प्रेफरेंस ऑफ लर्निंग, यहाँ पे लर्निंग प्रेफरेंस की बात कर रहे, आइडेंटिफाई हर प्रेफरेंस, वो किस प्रेफरेंस की बात कर रही है यहाँ पे। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई कॉपी इट, क्या वो कह रही है कि जब मैं लैंग्वेज को कॉपी करती हूँ, नकल करती हूँ, जहाँ जैसे मेरे को टीचर बताता है मैं उसकी कॉपी कर लेती हूँ तो मेरे को लैंग्वेज लर्न हो जाती है। बी ऑप्शन है आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट, जहाँ फिर ऑब्जेक्ट को देखकर उसको लैंग्वेज अच्छी तरह से लर्न हो रही है। या फिर आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हियर इट, जब मैं सुनती हूँ तब मेरे को लैंग्वेज अच्छे से लर्न हो जाती है। जहाँ फिर आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव, जहाँ फिर जब मैं मूव करती हूँ चलती फिरती हूँ तब मेरे को लैंग्वेज भूल। देखो अभी यहाँ पे बैग में से ऑब्जेक्ट पिक करके उसको देख के बोलना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पे ना तो कॉपी हो रही है, ना ही कुछ सुना जा रहा है, ना ही वो मूव कर रही है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन कि आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट, कि जब मैं ऑब्जेक्ट को देखती हूँ तो उसको देख के उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, तो उसको देख के मेरे को मेरी जो लैंग्वेज के वर्ड्स हैं वो इजीली याद आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रेटजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि लर्नर क्या करता है और उसकी हमें एग्जाम्पल देखनी है। इसमें क्या आ गया क्वेश्चन, इफ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन आई लुक इट अप, कि जब मुझे नहीं पता होता है कि किसी चीज़ का क्या मतलब है तो मैं ऊपर देखने लग, लुक इट अप मतलब ऊपर छत की तरफ ऊपर की तरफ देखने लगते हैं ना बच्चे। हमने यूजली देखा है कि कई बार बच्चों को जब कुछ याद नहीं आता है, हमें भी कुछ याद नहीं आता तो हम ऐसे ऊपर देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, फोकसिंग ऑन कोलोकेशन है। कोलोकेशन क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोडिक्ट करना, संभावना, प्रिडिक्शन करनी किसी चीज़ की। यूजिंग
अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस, या फिर प्रैक्टिस के लिए अब मौके यूज़ कर रहा है। कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल, यहाँ पे तो उसको मीनिंग नहीं आ रहा। आई लुक इट अप, वो रेफरेंस मटेरियल की नहीं बात कर रहा, वो कुछ सर्च कर ही नहीं रहा, लुक इट अप ऊपर देख रहा है। यहाँ पे ये ऑप्शन कट जाएगा, रेफरेंस मटेरियल आ जाएगा। प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड तो है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन जब कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऊपर देखते हैं ऐसे छत की तरफ और एकदम से हमें वो चीज़ याद आ जाती है, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग है वो फोकसिंग ऑन कॉलोकेशन होना चाहिए, कि प्रिडिक्ट कर रहा है किसी चीज़ को, हाँ ऐसा हो सकता है, मेरे को ये चीज़ याद नहीं आ रही तो मैं ऊपर देख रहा हूँ तो अचानक से कुछ आइडिया, हाँ ये हो सकता है, ये याद प्रडिक्शन कर ली उसने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोकसिंग ऑन कॉलोकेशन जाएगा। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू असेस, डायग्नोज करते हैं इसमें हम किसी चीज़ को, डायग्नोज मतलब पता करना, किसी चीज़ का पता लगाना। डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो ये क्यों किया जाता है? रैंक लर्नर इन ऑर्डर ऑफ अचीवमेंट, कि उनको रैंक देना कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी अचीवमेंट करता है, मतलब कितना होशियार है कितना नालायक है, उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक देना। या फिर लर्नर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में उनके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का पता चलाना। लर्नर्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लैंग्वेज मिस्टेक, या लर्नर्स को उनकी अपनी गलतियों के बारे में रिकॉग्नाइज कराना। लर्नर्स एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट इन ए टेस्ट, या फिर समराइज करना मेन पॉइंट। देखो डायग्नोज करने में हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये जाएगा कि लर्नर की स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का पता चलाना, ताकि उसको आगे रेमेडी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज असेसेस, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो वो हमेशा ही क्या असेस करता है? ए ऑप्शन है द मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस, बी ऑप्शन है द लैंग्वेज ऑफ डेली कॉन्वर्सेशन, सी है द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट, जो बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाई गई है, या लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर्स हैव रीच्ड, जहाँ फिर बच्चों का जो लेवल जहाँ पे वो पहुँच चुके हैं। प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंट से बना है, प्रोफिशिएंट क्या होता है? स्किल गेन करना ना, स्किल्ड हो जाना। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्यों होएगा? यही चेक करेंगे ना उनमें कि बच्चे को उस लैंग्वेज में कितनी स्किल स्किल मिल चुकी है, कितना स्किल्ड हो चुका है। तो मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं हो रही, डेली कॉन्वर्सेशन की बात भी नहीं हो रही, जो पढ़ाया गया उसकी बात भी नहीं हो रही, बल्कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बच्चों के लेवल को चेक किया जाता है कि बच्चा अब तक कितना सीख चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हम नहीं करेंगे। तो आज के हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन यहीं पे होते हैं ख़त्म। होप कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आए। अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक लाइक करो एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पेडागोजी के कुछ और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन लेके। बाय बाय, टेक केयर।